माई सेल्फ डॉक्टर रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची। सेमेस्टर 2 जेनरिक इलेक्टिव पेपर 2, पेपर का नाम सोशल साइकोलॉजी समाज मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत यूनिट 1 में पढ़ना है रिलेशनशिप विथ सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र का समाज मनोविज्ञान के संबंध। अभी मैं समाज शास्त्र एवं समाज मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में जानकारी दी। अब मैं इस क्लास में समाज मनोविज्ञान एवं मानव शास्त्र के बीच में के संबंधों की जानकारी दूंगी। समाज मनोविज्ञान तथा मानव शास्त्र में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन सोशल साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। समाज मनोविज्ञान का संबंध मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी से भी है। मानव शास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मानव जाति के शारीरिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इस विस्तृत परिभाषा ब्रॉड डिफिनेशन से यह स्पष्ट है कि मानव शास्त्र में मानव जीवन का मूल्यतः 3 पक्षों के अध्ययन पर अधिक बल डाला गया है। नंबर 1 शारीरिक, नंबर 2 सामाजिक, नंबर 3 सांस्कृतिक। ये तीनों पक्ष ऐसे हैं जिन पर भिन्न भिन्न तरह के मनोवैज्ञानिक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। लिंटन के अनुसार मानव शास्त्र की मुख्य 2 शाखाएं ब्रांचेस हैं, शारीरिक मानव शास्त्र फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी तथा सांस्कृतिक मानव शास्त्र कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। इन दोनों शाखाओं की विषय वस्तु के अध्ययन में समाज मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। शारीरिक मानव शास्त्र में प्रजातीय विभेदन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस, संकरण, मूल व्यक्तित्व पैटर्न, बेसिक पर्सनालिटी पैटर्न आदि का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक मानव शास्त्र के इन सारे पहलुओं का प्रभाव व्यक्तियों के व्यवहार पर पड़ता है। फलतः व्यक्तियों में अंतःक्रियाएं इंटरेक्शन होती है जो समाज मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय वस्तु बनता है। दूसरी तरफ शारीरिक मानव शास्त्री अपनी विषय वस्तु जैसे प्रजातीय विभेदन तथा मूल्य व्यक्तित्व पैटर्न को समझने के लिए समाज मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं नियमों का विशेष रूप से सहारा लेते हैं। इस तरह से ये दोनों विज्ञान आपस में संबंधित हैं। सांस्कृतिक मानव शास्त्र कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में मानव के सांस्कृतिक पक्षों के अध्ययन पर अधिक बल डाला जाता है। मानव संस्कृति की उत्पत्ति कैसे होती है, उनमें कौन कौन से कारक या फैक्टर होते हैं जिसमें सांस्कृतिक परिवर्तन कल्चर चेंजेस में तीव्रता आ जाती है, मानव के धर्म, विश्वास, रीति रिवाज आदि का कैसे विकास होता है, इत्यादि इत्यादि का अध्ययन सांस्कृतिक मानव शास्त्र में होता है। सांस्कृतिक मानव शास्त्र के ये सभी पक्ष या पहलू कुछ ऐसे हैं जिनका प्रभाव व्यक्तियों के व्यवहारों पर पड़ता है। इस तरह से सांस्कृतिक मानव शास्त्री अपने विषय वस्तु के भिन्न भिन्न पक्षों का अध्ययन करके समाज मनोविज्ञान के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ा डेटा प्रदान करते हैं। दूसरी ओर समाज मनोवैज्ञानिक भी सांस्कृतिक मानव शास्त्री को व्यक्तियों के स्वभाव नेचर के बारे में अध्ययन करके उसे समाज एवं संस्कृति के मूल तत्वों से अवगत कराते हैं। किसी भी समाज की संस्कृति को तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक कि उस समाज के व्यक्तियों के व्यवहारों को नहीं समझा जा सके। इस तरह से सांस्कृतिक मानव शास्त्र तथा समाज मनोविज्ञान एक दूसरे से काफ़ी संबंधित है। इन समानताओं के बावजूद भी समाज मनोविज्ञान तथा मानव शास्त्र में अंतर है। पहला अंतर तो विषय वस्तु से संबंधित है। मानव शास्त्र में आदिकालीन मानव तथा उनके शारीरिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्षों के अध्ययन पर बल डाला जाता है, जबकि समाज मनोविज्ञान में व्यक्तियों के व्यवहारों एवं अनुभूतियों का अध्ययन सामाजिक परिस्थितियों में किया जाता है। दूसरा अंतर विधि से संबंधित है। समाज मनोविज्ञान में मूल रूप से प्रयोगात्मक विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड द्वारा ही व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव शास्त्र में विषय वस्तु का अध्ययन करने के लिए मानव शास्त्री या शोधकर्ता को उस समुदाय कम्युनिटी में रहना पड़ता है जिसका वे अध्ययन कर रहे हैं।
समुदाय में रहकर मानवशास्त्री समुदाय के व्यक्तियों के रीति रिवाज, धर्म, विश्वास आदि का निरीक्षण करते हैं और उसका एक डेटा के आधार पर एक अभिलेख रिकॉर्ड तैयार करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि समाज मनोविज्ञान का संबंध समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र दोनों से ही गहरा है। धन्यवाद।